उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा की धारा 12, 18 एवं 21 की बहाली के लिए आज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सोहन लाल वर्मा की अध्यक्षता में राजधानी के इको पार्क में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पहुंचकर सेवा सुरक्षा की बहाली के लिए धरना प्रदर्शन किया। देखिए, यहाँ पर कई मांगे नहीं है, केवल एक मांग है सेवा सुरक्षा की मांग। अभी तक सेवा सुरक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हवाले थी। वर्तमान में राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म कर दिया, जिसके तहत हमको धारा 12, 18 और 21 ये तीनों धाराएं भी उसी के साथ खत्म हो। आज ये जो विशाल धरना आप देख रहे हैं, केवल एक सूत्री मांग। हम चाहते हैं कि हमारी सेवा सुरक्षा, जो नया राज्य शिक्षा सेवा आयोग बना है, उस राज्य शिक्षा सेवा आयोग में हमारी सेवा सुरक्षा पुनः जाए और जो भी अंतिम निर्णय राज्य शिक्षा सेवा आयोग से हो। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ दिखा लीजिए, 45 डिग्री तापमान में 21,000 का जो हमारा नारा था लगभग पूरा होने की स्थिति में है। अभी हमारी बसें लगातार लोग विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं, सूचनाएं मिल रही, कम से कम 20 बसें अभी बाहर हमारी फंसी हुई है, लगातार आ रही हैं और 21,000 का नारा पूरा होगा। मांगे नहीं पूरी होती है तो अभी हमारा संपूर्ण कार्यकारिणी का निर्णय होगा। हम यहाँ से सीधे विधानसभा को कूच कर यही चाहेंगे भैया कि हम लोग 4 दिन से लखनऊ में हैं। सरकार इतनी निर्दयी है, इतना अमानवीय है, इतने धूप में टेंट नहीं लगाने दे रही है और आज शिक्षक पूरे प्रदेश से आए हैं। सरकार की निश्चित जो छवि है बहुत बुरी जाएगी। किस तरह शाही सरकार है, ये धरना भी नहीं करने दे रही है, अपनी बात भी नहीं करने दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 की धारा 12, 18, 21 जो समाप्त हो गई है, उसको हम सरकार से मांग करते हैं कि उसे पुनः बहाल किया जाए। नया चयन बोर्ड जो बना है उसमें इस धारा को जोड़ा जाए। यदि 2-2:30 बजे तक हमारी मांग पूरी नहीं करती सरकार, किसी को वार्ता के लिए नहीं भेजती है, तो हम लोग जो है विधानसभा कूच करने के लिए मजबूर हैं। मेरा नाम सुरेश सिंह है, मैं देवरिया का जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का। धरना बहुत ही मजबूरी में किया गया है। शिक्षकों का जो स्वाभिमान है, गुरूर है, धारा 21 जिसके तहत वह सुरक्षित रूप से अपनी नौकरी करता है, वही समाप्त कर दिया गया है नया शिक्षा आयोग में। पुनः बहाल कराने के लिए यह धरना रखा गया है। उसी के साथ धारा 12 है जो चयन बोर्ड की धारा थी, उसके तहत सहायक अध्यापकों का प्रमोशन प्रवक्ता पर होता था, वह भी समाप्त कर दिया गया है। उसे भी पुनर्बहाल कराने की ज़रूरत है। धारा 18 है, धारा 18 में जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य होता था, तदर्थ प्रधानाचार्य, उसको भी प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था, अभी वह भी धारा समाप्त है। तो कोई भी प्रवक्ता या सहायक अध्यापक यदि प्रधानाचार्य का कार्य करता है तो उसे वेतन नहीं मिलता है, वह केवल अपने टीचर का ही अध्यापक का ही वेतन पाता है और प्रधानाचार्य का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है मानसिक रूप से। तो हम धारा 18 को भी पुनर्बहाल कराना चाहते हैं। इन तीनों धाराओं की पुनर्बहाली तक यह धरना चलता रहेगा अनवरत, और पूरे प्रदेश से शिक्षक पूरे तन मन धन से यहाँ सहयोग करने आ रहे हैं। यही मुझे राम यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। हम लोग की केवल एक मांग है कि जो हम लोग की धारा 12, 18 और 21 समाप्त की गई है, उसको तत्काल बहाल किया जाए। गाँव से करीब 250 से 300 की संख्या में हम यहाँ आए हुए हैं। धारा 21, 18 और 12 को बहाल कराना। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो जो भी प्रदेश संगठन निर्णय लेगा उस पर हम अड़े। जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट गोंडा से आया हूँ अपनी टीम के साथ में। हम लोग यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 धाराएं होती हैं, धारा 18, धारा 12 और धारा 21, जिसमें धारा 21 सबसे महत्वपूर्ण धारा होती है। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1982 चयन बोर्ड के तहत धारा 18 की व्यवस्था थी, जिसमें हम लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रबंधक स्तर से कोई किसी शिक्षक के प्रति कार्रवाई, नकारात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता था। लेकिन 1923 में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निश्चित कर दिया गया, जिसमें ये तीनों की तीनों जो धाराएं हैं वो धाराएं खत्म कर दी गई हैं। और जब से ये धाराएं खत्म की गई हैं तब से कम सैकड़ों की संख्याओं में प्रबंधकों ने
शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को अनियमित तरीके से, अवैध तरीके से विद्यालयों से किसी को सस्पेंड किया है तो किसी की सेवा समाप्त की है। हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी, पहले हम यहाँ देख रहे हैं, नहीं तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट इटावा का जिला अध्यक्ष रणविजय सिंह यादव, आज जो है हम लोग सेवा सुरक्षा के मुद्दे पे लखनऊ के इस इको गार्डन में जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं और पूरी टीम, हम लगभग 150 से 200 लोग जो है इटावा जनपद से आए हैं। और अगर सरकार ने हम लोगों की बातें नहीं मानी तो जो प्रदेशी नेतृत्व निर्णय लेगा आगे चल के, चाहे जिले स्तर पे होगा या प्रदेश स्तर पे, सरकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक हम लोगों का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982, उसमें धारा 21, धारा 12 और धारा 18, ये तीनों धाराएं जुड़ी थी। 21 में सेवा सुरक्षा को लेकर के, 12 पदोन्नति को लेकर के, 18 जो है तदस्थ प्रधानाचार्यों को वेतन दिया जाता है। ये धारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में से हटा दिया गया, 2023 में बना। उसी धारा को उसी आयोग में जोड़ने के लिए हम लोगों का ये संघर्ष है, जिसमें हम लोग करीब 21,000 लोग पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। और इस धरने को सफल इस नाते माना जा रहा है क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता, उनके ओएसडी से बात हुई, उन्होंने आज मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कहा है। सेवा सुरक्षा देखा जाए तो एक तरह से ये कहते हैं ना कि शरीर के लिए प्राण जरूरी है, वैसे अध्यापकों के लिए, खास तौर से जो माध्यमिक शिक्षक जो हैं उनके लिए ये सेवा सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि आप ये समझिए कि सेवा सुरक्षा क्यों जरूरी, आपने सवाल पूछा है। अध्यापक जो है बड़ी कड़ी मेहनत तपस्या के साथ जो है आयोग द्वारा सिलेक्टेड होने के बाद वो नौकरी प्राप्त करता है और उसके बाद जब विद्यालय को ज्वाइन करता है तो आप यूँ समझिए खुशी की लहर होती है। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि जिसको पाने में जो है लोग 5-5 साल 10-10 साल गुजार देते हैं और विद्यालय का, कह लीजिए, मैं सारे वैसे नहीं है लेकिन कुछ ऐसे प्रबंधक हैं जो है उस तरह की पॉलिटिकल चाहे तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं और शिक्षकों को अपने एक तरह से गुलाम समझते हैं, समझ रहे हैं। और वो जो है शिक्षकों को एक तरह से कह लीजिए उनको जो है सेवा सुरक्षा का वो ढोल दिखा करके नौकरी से बेदखल भी कर सकते हैं। सर, हम माध्यमिक शिक्षक हैं और हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रबंधक होते हैं, परंतु हमारी सेवा की सुरक्षा बहुत पहले से 1971 के बाद से ही तय कर दी गई थी। और हमारी किसी भी परिलब्धि में, चाहे वेतन रोकना हो, निलंबित करना हो या सेवा से बर्खास्त करना हो, यह अधिकार प्रबंधक को नहीं था। ये वर्तमान सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके यह अधिकार प्रबंधक को दे दिया और DI से अप्रूव कर दिया, तो नौकरी खत्म हो जाएगी और उसकी परिलब्धि में कटौती की जा सकती है। परंतु अगर हम ये सुरक्षा वापस ले लेते हैं तो हमारी नौकरी अस्थायी रहेगी। हर कोई अदरा व्यक्ति, मामूली सा प्रबंधक एक प्राइवेट बॉडी होता है, उसके ऊपर कोई किसी अगर नियंत्रण नहीं होता है, वो जब चाहे तब कुछ भी लिख सकता है। लेकिन जब यह हमारे चयन बोर्ड के पास रहेगा, जो हमारी नियुक्ति करता है, हमारा चयन करता है, तो वह विधिक तरीके से हमसे बात करेगा। वो अपनी पर्सनल पे या व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। इसलिए हम प्रदेश के सभी शिक्षकों ने कई बार के बाद इस बार जोरदार धरना दिया और विधानसभा घेरने के लिए तय कर लिया था कि अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि शासन कह रहा है कि हम तो मान चुके हैं,